नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। जिउतिया व्रत कथा, तो प्रेम से बोलिए जीवित वाहन की जय। दोस्तों, ये कहानी दो बहनों की है जिनका नाम सुखिया और दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के दो दो पुत्र थे। जब जिउतिया का व्रत आया तो दोनों बहन जिउतिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुद्दी निकला, तो दोस्तों खुद्दी का मतलब टूटा हुआ चावल होता है। वह टूटा चावल अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए दी और जो साग का डंठल था वो अपने लिए रखी। जब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा काम कर लिया, खाना बना दिया, तब अपने घर चावल की खुद्दी और साग का डंठल लेकर गई। अपने घर खाना बनाने के लिए खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई और जब आधी रात होती है तो एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है। तो दुखिया पूछती है कौन है। तब वह बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतना रात को आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर लाती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुद्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी औरत कहती है, हाँ क्यों नहीं, खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर आकर साग की डंठल और खुद्दी का चावल लाती है और बूढ़ी औरत को देती है खाने के लिए। बूढ़ी अम्मा खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। और बूढ़ी अम्मा दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा मुझे पैखाना लगा है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा पूछती है, बेटा भड़बड़ करें या छरछर करें? दुखिया नींद में थी। वह कहती है, माताजी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपना हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर पैखाना से गंदा हुआ होगा, पहले उसको घर साफ करना होगा। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा की कृपा है। वह माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि वह कितना सोना है। बच्चा बहुत खुशी से
मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया वो सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है। जो भी नापेंगे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा वह उस बूंद में चिपक जाता है। जब वह बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उससे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि वह सोना कहाँ से आया है। तब जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले व्रत में मैं भी खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जिउतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जिउतिया के दिन चावल की खुद्दी और साग की डंठल बनाई और खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। उसके बाद आधी रात में एक बूढ़ी अम्मा आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी अम्मा बोलती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुद्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी अम्मा बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के बाद सोने चली जाती है और कहती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोलती है, मुझे पैखाना लगा है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है, मैं भड़भड़ करूँ या छरछर? इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी अम्मा पूछती है, बेटा अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है, तुमने मुझसे झूठ कहा और पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैंने तो छरछर बोला। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तुमने गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे पास जीत मन बाबा आए, वेश बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुद्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। ये थी जिउतिया व्रत की कथा। तो बोले जीव वाहन भगवान की जय।